नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोपाष्टमी को लेकर भागलपुर गौशाला में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गौ प्रेमियों ने गौ माता का किया पूजन। कानून व्यवस्था से परेशान युवती ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु का। बीएसएनएल के अधिकारियों ने कर रखा है परेशान। शहर में कभी भी गहरा सकता है भीषण जल संकट। वाटर वर्क्स से दूर हुई गंगा। बांका में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानीय दुकानदारों ने किया विरोध। अगजनी कर किया प्रदर्शन। और सैंडिस कंपाउंड में बुनिलदा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। गोपाष्टमी के अवसर पर रविवार को भागलपुर गौशाला में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए गौ भक्तों ने गौ माता की पूजा की और गुड़, चना, घास और गौग्रास खिलाया। इससे पूर्व गौशाला समिति की ओर से गौ पूजन और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही संध्या के समय गौशाला परिसर में गौ संवर्धन संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान पूरे गौशाला परिसर और आसपास की दुकानों को सजाई गई थी, जिससे गौशाला के आसपास मेला सा माहौल दिखा। मौके पर गौ माता को भोजन कराने वालों की भीड़ उमड़ी रही, जबकि गोपाष्टमी को लेकर गौ प्रेमियों में काफी उत्साह देखा गया। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र शराय निवासी शाहजमन खान की पुत्री कायनात फातिमा ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल कायनात फातिमा कानूनी लड़ाई जीतने के बाद भी भ्रष्ट सिस्टम से हार गई है। इतना ही नहीं, पेचीदगी भरी कानूनी लड़ाई में कुछ दिन पूर्व कायनात के माता और पिता दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद दो सगी छोटी बहनों का भरण पोषण करना भी कायनात फातिमा के कंधों पर है। वहीं राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगने के सवाल पर कायनात फातिमा ने बताया कि उनके निजी आवास पर बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस है, लेकिन एग्रीमेंट का समय समाप्त होने के 11 साल बाद भी बीएसएनएल उनका मकान खाली नहीं कर रहा है। कायनात ने कहा कि बीएसएनएल कार्यालय के अधिकारियों की मनमानी से अब वह परेशान हो चुकी है। कायनात की माने तो बीएसएनएल से उनका 7 साल तक का एग्रीमेंट था और यह एग्रीमेंट उनके पिता ने प्रत्येक महीने किराए के लिए वर्ष 2002 में किया था, जो 26 सितंबर 2009 को समाप्त हो चुका है। लेकिन बीएसएनएल के अधिकारियों ने अब तक मकान खाली नहीं किया है। कायनात ने बताया कि भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने भी 31 मार्च 2020 तक बीएसएनएल के अधिकारियों को एक्सचेंज ऑफिस अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए मौखिक आदेश दिया था, लेकिन बीएसएनएल के अधिकारी ने डीएम के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया। मेरा ये ऐसा कदम उठाने का एक बस यही कारण है कि मैंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। मेरे घर में अवैध रूप से बीएसएनएल का कब्जा है। सन 2002 से लेकर के 2009 26 सितंबर के बीच में 7 सालों के लिए इनको किराए पर दिया गया था। उसके बाद से अभी 10 साल हो गए हैं इन्होंने अवैध रूप से मेरे घर पे ही कब्जा कर लिया, जिसके लिए मेरे माता पिता दोनों इनसे लड़ाई करते रहे। इनके साथ इनको अनेकों पत्राचार किया कि आप खाली कर दें, लेकिन इन्होंने उस पे कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। भागलपुर में जल संकट कभी भी गहरा सकता है। बरारी स्थित वाटर वर्क्स से गंगा 30 फीट दूर हो चुकी है। गंगा की मुख्यधारा वाटर वर्क्स के इंटक वेल से दूर जाने के कारण शहर में सप्लाई होने वाले पानी को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर की जलापूर्ति बाधित न हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से सुचारू रूप से शहर में जलापूर्ति कराने 1 दर्जन मजदूरों को कनाल निर्माण कार्य में लगाया गया है। साथ ही वाटर वर्क्स के सामने और पिपली धाम से कनाल बनाकर गंगा के पानी को वाटर बॉक्स से लाने का काम जारी है। पानी अभी 300 फीट दूर गया है, लेकिन काम हम लोग का चल रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पे चैनल बना के और उसके बाद पिपली धाम से हर साल की तरह चैनल बना के पानी लाया जाएगा। शहरवासियों को पानी की समस्या नहीं आएगी किसी तरह की। रविवार को बांका के शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सीओ व थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जेसीबी के साथ टीम गांधी चौक से ही अतिक्रमण के खिलाफ हनक दिखाते हुए आगे बढ़ती चली गई। कार्रवाई मुख्य रूप से गांधी चौक, अहमदनगर, शिवाजी चौक, न्यू सब्जी एवं अलीगंज में हुई। करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानों को संपूर्ण रूप से हटा दिया गया। इस बीच अहमदनगर में कार्रवाई के दौरान स्थानीय दुकानदारों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया।
बात बिगड़ता देख स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इसके बाद स्थानीय दुकानदार एकजुट होकर उग्र हो गए और सड़क पर टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक रामनारायण मंडल के आवास को टारगेट कर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। मामला बिगड़ता देख एसडीओ मनोज चौधरी व एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में रविवार को बुनिल दा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन मैच भागलपुर फुटबॉल एकेडमी और सच्चिदानंद नगर की टीम के बीच खेला गया, जिसमें भागलपुर फुटबॉल एकेडमी की टीम के वेंकट मुर्मू ने पहले हाफ में ताबड़तोड़ 4 गोल दागकर विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, जबकि दूसरे हाफ में सच्चिदानंद नगर की टीम निर्धारित समय में महज 1 ही गोल कर सकी। मैच में भागलपुर फुटबॉल एकेडमी ने 4-1 के अंतर से सच्चिदानंद नगर की टीम को पराजित कर दिया। इससे पूर्व टूर्नामेंट का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता बंटी यादव, एमएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन, वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार मिश्र, सुबीर मुखर्जी और नसर आलम समेत कई अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया, जबकि मैच का शुभारंभ बंटी यादव ने फुटबॉल में किक मारकर किया। इस दौरान खेल संघ के पदाधिकारियों, सदस्यों और अतिथियों ने बुनिल दा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बुनिल दा के पुत्र डॉक्टर विवेक कुमार ने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पिता का जीवन भर फुटबॉल के प्रति लगाव रहा, जबकि बंटी यादव और डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन ने भी बुनिल दा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने खेल और खिलाड़ियों के हित में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह के आयोजन से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज बुनिल दा के मेमोरियल के इस पे आज फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया है। पूरी फुटबॉल जो बुनिल दा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का एक क्लब बना है, उसमें हम लोग उद्घाटन के तौर पे हम लोग पहुँचे हैं। अपने प्रिंसिपल साहब भी पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स का जो एक जुनून है वो देखने उनके अंदर था, उनके नाम पे ये टूर्नामेंट रखा गया है। टूर्नामेंट बुनिल दा मेरे पापा के नाम से हो रहा है, तो मेरे पापा का हमेशा ये इच्छा होती थी कि जब भी मैं रहूं या ना रहूं, मेरा नाम जिंदा है और जब तक भागलपुर में फुटबॉल जिंदा रहेगा मैं महसूस करूंगा कि मेरे पिताजी जीवित हैं। और मैं उस तमाम संघ के लोगों का बेहद शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने ऐसे फुटबॉलर को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके साथ साथ यहाँ के नौजवानों को भी एक मौका मिलेगा खेलने का। देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए भागलपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में जगह जगह पर कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर अस्पताल के सामने भी कैंप लगाकर आम लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कोरोना टेस्ट करने वाले कर्मी को बिना पीपीई किट पहने ही कोरोना का जांच करते देखा गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर जिला के अकबरनगर थाना अंतर्गत खैरहिया हाई स्कूल के सामने NH80 पर अंग क्रांति सेना के संयोजक शिशिर रंजन सिंह के नेतृत्व में DGP बिहार का पुतला दहन किया गया। बता दें कि शिवम हत्याकांड के 18 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अब तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों एवं युवाओं में प्रशासन के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान अंग क्रांति के सदस्यों ने बिहार के DGP का पुतला दहन करते हुए जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। दहेज के लिए हत्या कर दिए गए नवविवाहिता का कंकाल 6 महीने बाद बांका के जयपुर थाना पुलिस ने चानन नदी से बरामद कर फॉरेंसिक सहित DNA जांच के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। दरअसल 6 माह पहले बौंसी की रहने वाली नवविवाहिता कैकही देवी गायब हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने महिला के पति नीकू यादव समेत ससुर और सास को आरोपी बताते हुए दहेज के लिए हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाते हुए जयपुर थाना में FIR दर्ज करवाया था। बता दें कि कैकही की शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही महिला के ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। रविवार को चानन नदी में कंकाल को देख ग्रामीणों ने जयपुर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के भाई को बुलाकर साड़ी और चूड़ी से शव की पहचान कराई और कंकाल को जब्त कर जांच के लिए भागलपुर भेज दिया। शादी 2 साल पहले हुआ था और मेरा घर से आया था, जो साड़ी पहना हुआ था वही साड़ी चूड़ी सब हमको अभी मिला है लाश के साथ। कैसे हत्या हुआ ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जब हमको पता चला जो मेरा बहन उसका घर में सब गायब है, आए वहाँ से हम लोग अपना घर से आके देखें, थाना में एप्लीकेशन दिए, आवेदन दिए, थाना वाला पूछताछ किया। गांव में भी मुखिया सरपंच लेके उसका घर में ताला उला बंद था, खोल के देखे उसका घर में कुछ नहीं था। कांड संख्या 30-20 दिनांक 13/6/2020 धारा 304B 201 120B IPC में कांड दर्ज हुई थी, समझे ना। उसी का लाश क्या नाम है जो कल मिला है, तो वो परिजन का कहना है कि यह हमारी लड़की का लाश है। उसी कंकाल को हम लोग जो मिला है वह कंकाल अवस्था में, उसी को हम लोग जांच कराने के लिए आए। भागलपुर सुर्खीकल स्थित एक्टू यूनियन कार्यालय में रविवार को मजदूर कॉन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन, असंगठित कामगार महासंघ समेत कई मजदूर संगठनों की ओर से 4 लेबर कोड, महंगाई, बेरोजगारी, छटनी, निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद की गई।
एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि कॉन्वेंशन में 26 नवंबर को राष्ट्रीय व्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने और सरकार द्वारा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बूढ़ानाथ मंदिर पार्क में भागलपुर के कलाकारों द्वारा रविवार को एक आम बैठक की गई, जिसमें BCA भागलपुर कल्चरल एसोसिएशन नाम से कलाकारों के हित में काम करने वाली संस्था का गठन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से राजकिशोर प्रसाद उर्फ सिल्टू दा को अध्यक्ष, अरविंद कुमार यादव को सचिव, अनुमेह मिश्र वीरेश को प्रवक्ता एवं निभाष मोदी को मीडिया प्रभारी बनाया गया। राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर के कलाकारों ने सहमति से निर्णय लिया कि विगत 9 महीने से कोरोना काल के कारण कलाकारों की दयनीय स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर यह आग्रह किया जाए कि अन्य जिलों की तरह नियम एवं शर्तों के साथ कलाकारों को कार्यक्रम करने की छूट दी जाए। इस अवसर पर मृत्युंजय कुमार, राजू बनारसी, मोहम्मद शहबाज आलम, रोहित राय, मनीष चौधरी सहित कई कलाकार उपस्थित थे। बांका अमरपुर प्रखंड में भदरिया गांव के समीप चानन नदी के बीच करीब 2000 वर्ष पुराना कुषाण काल के भवनों का अवशेष मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले को लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक परमानंद प्रेमी ने बताया कि छठ घाट बनाने के क्रम में बड़ी बड़ी प्राचीन ईंटें दिखी, जिसके बाद गांव के आलोक प्रेमी, आनंद पांडे समेत अन्य ग्रामीण नदी के किनारे पहुंचे और नदी में करीब 50 फीट के क्षेत्रफल में कई भवनों के अवशेष को खोजा गया। भवनों का अवशेष कई एकड़ में फैले होने की आशंका जताई जा रही है। शनिवार को मामले की जानकारी जिले के वरीय अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद SDM मनोज कुमार चौधरी, SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, CO सुनील कुमार शाह, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय एवं अवर निरीक्षक राजीव रंजन नदी किनारे पहुंचे, जहां SDM ने घूम घूम कर ईंटों तथा अन्य चीजों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भदरिया के समीप चानन नदी में मिले अवशेषों की रिपोर्ट पुरातत्व विभाग पटना को दी जा रही है। जल्द ही इस दिशा में कोई सार्थक पहल की जाएगी। इधर पुरातत्वविद सतीश कुमार ने बताया कि भदरिया में पूर्व में भी मृद भांड मिले हैं। उन्होंने ईंट को देखकर कहा कि यह करीब 2000 वर्ष पुराना कुषाण काल की ईंट लग रही है। उन्होंने बताया कि उस समय हाथ से थापकर ईंट को बड़े आकार का बनाया जाता था, जो 18 इंच लंबा, 9 इंच चौड़ा तथा करीब 2.5 इंच मोटा होता था। चानन नदी में मिली ईंटें भी इसी आकार की है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2500 वर्ष पूर्व भदरिया गांव में महात्मा बुद्ध आए थे। तत्काल स्थानीय पुलिस को नदी एवं अवशेष स्थल की निगरानी के लिए चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर के बागवाड़ी स्थित JS गार्डन में लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम की ओर से इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन रविवार को किया गया। इस दौरान लायंस क्लब ऑफ भागलपुर होराइजन का प्रेजेंटेशन भी किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस संजय अवस्थी, उप महापौर राजेश वर्मा, कुंज बिहारी झुंझुनवाला, सुमित जैन, पंकज टंडन, ज्योतिपुंज मल्होत्रा समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जबकि इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और अतिथियों के स्वागत से की गई। लायंस प्राइम के अध्यक्ष सुमित जैन ने अपने कार्यकाल में किए गए सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संस्था आगे भी जरूरतमंदों की मदद और सेवा से जुड़ी कार्यों को करती रहेगी। जबकि नए लायंस क्लब होराइजन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पंथी ने कहा कि लायंस क्लब पूरी दुनिया में सेवा कार्यों के लिए जानी जाती है और लायंस होराइजन भी सेवा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इस दौरान मुख्य अतिथि अवस्थी ने दोनों क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लायंस क्लब लंबे समय से सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिस कारण लायंस क्लब की दुनिया में एक अलग पहचान बनी हुई है। मौके पर काफी संख्या में लायंस क्लब के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोपाष्टमी को लेकर भागलपुर गौशाला में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गौ प्रेमियों ने गौ माता का किया पूजन। कानून व्यवस्था से परेशान युवती ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु। कहा BSNL के अधिकारियों ने कर रखा है परेशान। शहर में कभी भी गहरा सकता है भीषण जल संकट। वाटर वर्क्स से दूर हुई गंगा। बांका में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानीय दुकानदारों ने किया विरोध। अगजनी कर किया प्रदर्शन। और सैंडिस कंपाउंड में बुनिल्दा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।